हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे FIU की तरफ से 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर URL बैन का नोटिस निकाला गया है। ये है इनका नोटिस। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं हमें अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने फंड को सेफ रखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने फंड को यहाँ से इंटरनेशनल एक्सचेंज या फिर जितने भी ये एक्सचेंज है जैसे कि बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, हुबोई हो गया, क्रैकन हो गया, get.io हो गया, स्टैम्प, MEXC, इन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आपका फंड पड़ा हुआ है तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप यहां से मूव कर लीजिए किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में या फिर कोई हार्डवेयर वॉलेट में। नहीं तो अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर मूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत पंगा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेफ यही रहेगा कि आप यहां से अपने फंड को ट्रस्ट वॉलेट या फिर कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप मूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप बाइनेंस से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो बाइनेंस के ऊपर है, तो बाइनेंस से हम सीखेंगे आज कि किस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट में पैसा भेज सकते हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने बाइनेंस के ऐप के ऊपर। यहाँ पर आपको जाना है वॉलेट के ऊपर जो कि साइड में आपको दिख रहा होगा। इस पे जाने के बाद जो भी कॉइन आपने बाय करके रखा हुआ है वो सारा चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, USDT, TRX, BNB जो भी है। इसके बाद आपको स्पॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। स्पॉट में आपको जाने के बाद जिस भी कॉइन को आपको यहाँ से ट्रांसफर करना है, जैसे कि समथिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ USDT के बाद मैं आपको किसी दूसरे कॉइन का भी बताऊंगा जैसे कि TRX हो गया, BNB हो गया, सोलाना, सब कॉइन का आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम USDT की बात करते हैं। जैसे कि USDT में अभी मेरे पास पड़ा हुआ है 301 USDT, तो इसको हम यहाँ से मूव करते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो सबसे पहले आपको USDT वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर आप विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कॉइन को आपको ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करना है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर USDT को भेजने वाले हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, विया ईमेल और फोन ID। सबसे सही है ये वाला ऑप्शन, क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू हम यहाँ से भेजने वाले हैं। और एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आपका जो पैसा है वो गायब हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है और यहाँ पर नेटवर्क पूछा जा रहा है और अमाउंट तो आपको पता ही होगा। ये दोनों चीज आपको यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहला चीज है एड्रेस, ये आपको पता चलेगा अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। यहाँ पर आपको काफी सारे कॉइन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपने इनेबल करके रखे हुए हैं। तो ऊपर में आप देख सकते हैं मेरे पास है USDT, यहाँ पर 1000 USDT यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो सिंपल है, इस वाले ऑप्शन में आप जा सकते हैं, यहाँ से USDT को इनेबल कर देंगे। तो हमने इनेबल करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सेंड और रिसीव। हम वहां से भेजेंगे और यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो रिसीव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप रिसीव पे क्लिक करते हैं आपका QR कोड, आपका जो वॉलेट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि हमारा जो USDT है वो BEP20 वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर BEP20 के थ्रू पैसा भेजने वाले हैं। तो ये चीज आप गौर कीजिएगा। अगर कोई दूसरा है तो वही ऑप्शन आपको याद रखना है और बाइनेंस में भी आपको वही चीज चूज करना होगा। जैसे कि अभी हमारे पास USDT BEP20 वाला है तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पर आपको चूज करना होगा। ये वाला दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर नेटवर्क बताना है। तो नेटवर्क हमारा है BEP20, जैसे कि मैंने आपको वहां पर बताया था। तो यहाँ पर आपको BEP20 मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। इथेरियम भी है, पॉलीगॉन भी है और भी काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे सस्ता है BEP20। तो यहाँ पर हम BEP20 के थ्रू ही भेजने वाले हैं। आपका जो यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल है वो 0.29 USDT है, जो फी है वो है 0.19 USDT, बहुत कम है। इथेरियम के थ्रू भेजते हैं तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा USDT लग जा रहा है, 8 USDT पॉलीगॉन में। तो सबसे लो फी है इसी का, BNB स्मार्ट चेन का BEP20। तो हम BEP20 के थ्रू ही पैसा भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 50 USDT सेंड करने वाले हैं, 0.19 USDT हमारा फी लग जाएगा, इतना अमाउंट हमें वहां पर रिसीव होगा। लेकिन विड्रॉ पे क्लिक करने से पहले आपको एक चीज और देख लेना है कि आपका जो नेटवर्क है वो BEP20 है या फिर नहीं। और ट्रस्ट वॉलेट में भी जाके देख लीजिए कि जिसका एड्रेस आपने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया है वो जो एड्रेस है वो BEP20 का है या फिर नहीं,
क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखा तो आपका जो पैसा है वो हवा हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर देख रखा है, हम यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्म के लिए बताया जा रहा है कि आप अपना जो नेटवर्क है वो आप एक बार देख लीजिए, अमाउंट वगैरह है वो देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका कुछ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा, जो कि आपका पास की है या फिर जो भी है ईमेल आईडी के थ्रू आप कोड वगैरह डाल देंगे। तो चलिए हम अपना पास की यहाँ पर दे देते हैं। पास की देने के बाद आपका जो यहाँ पर विड्रॉल का प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग होने लग गया है। आप यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करके अपना जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, देखते हैं हमारा जो 50 USDT है वो वहां पर पहुंचा या फिर नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं 1054 USDT हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा एक सिंपल तरीका है जिससे आप डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी क्रिप्टो को मंगवा सकते हैं। जैसे कि TRX हमें मंगवाना है तो हम TRX पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप TRX पे क्लिक करेंगे आपको रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए रिसीव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डिपॉजिट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सचेंज, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जो भी एक्सचेंज इससे लिंक हो रखा है उसका नेम आपको देखने को मिल जाएगा, बाइनेंस। इस पे आपको क्लिक करना है। अगर लिंक होगा तो डायरेक्ट बाइनेंस में रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहां पर आपको ना एड्रेस डालना पड़ेगा ना आपको नेटवर्क डालना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर आपको डालना है अमाउंट, कितना अमाउंट आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में भेजना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिंपल कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, कितना TRX है, कितना डॉलर में पेमेंट हो रहा है, स्पॉट वॉलेट कितना है, सारा चीज मिल जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपसे वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, कुछ वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो पास की है वो आप डाल के यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होना शुरू हो गया है। ट्रांसफर देख सकते हैं प्रोसेसिंग में आ चुका है। डन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ट्रांसफर है वो अभी प्रोसेसिंग में आ गया है। हमारा $133 का TRX यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉइन को यहाँ पर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं किसी भी कॉइन को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।